नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक चौधरी। ज्ञान निधि टुवर्ड्स सक्सेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नए टेक्नोलॉजी एक्सोस्केलेटन के बारे में। एक्सोस्केलेटन टेक्नोलॉजी भारत में डेवलप कर रहा है डीआरडीओ के द्वारा। इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट हो रही है। ये डेवलप की जा रही है भारतीय सोल्जर्स के यूज के लिए, जो कि हाई एल्टीट्यूड एरिया पे ज़्यादा सामान कैरी कर सके, ज़्यादा देर इनका स्ट्रेंथ बढ़ जाए। इस पर्टिकुलर स्केलेटन टेक्नोलॉजी का यूज करके इनका स्ट्रेंथ बढ़ जाए, ज़्यादा भारी सामान ये लेके चल सकें, ज़्यादा देर चल सकें, ज़्यादा जंप कर पाए, ज़्यादा देर ये चढ़ाई कर पाए हाई हिली एरियाज पे। देखिए, ये कहा जा रहा है कि अगर इंडियन डीआरडीओ ने ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी डेवलप कर लिया है एक्सोस्केलेटन टेक्नोलॉजी, तो इंडियन आर्मी बन सकती है सुपर सोल्जर। Indian Army to become super soldier may soon use exoskeleton technology. Here everything about next. ये न्यूज़ निकल के आ रहे थे। DRDO developing exoskeleton for the Indian soldier posted in high altitude. DRDO के द्वारा भी इसके डिटेल्स पब्लिश की गई थी। एक्सोस्केलेटन टेक्नोलॉजी यूज करके इन सोल्जर्स जो होते हैं वो यूनिक कम्बिनेशन होता है एक्चुअली, जो एक्सोस्केलेटन टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। जो सोल्जर एक्सोस्केलेटन टेक्नोलॉजी को यूज करता है उसका एक यूनिक कम्बिनेशन हो जाता है ह्यूमन स्ट्रेंथ की और मशीन स्ट्रेंथ की। तो ये यूनिक टेक्नोलॉजी है। यहाँ आप डीआरडीओ के वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे भी इसके बारे में डिटेल में दिया हुआ है। वहाँ पे एक्सोस्केलेटन के बारे में ये बोलते हैं कि एक्सोस्केलेटन को कभी पावर आर्म और एक्सो फ्रेम भी कहा जाता है। ये देखिए, उन्होंने यहाँ पे लिखा है The main function of a powered exoskeleton is to assist the wearer by boosting their strength and endurance. मतलब जो भी सोल्जर्स या जो भी आम आदमी इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी मतलब एक्सोस्केलेटन फ्रेम को पहन के इसका यूज़ करता है तो उसकी बॉडी का स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ऐसा नहीं है कि एक्सोस्केलेटन टेक्नोलॉजी सिर्फ सोल्जर्स के लिए भी होगा। एक बार ये टेक्नोलॉजी अगर डेवलप हो गई तो हम इसको वेरियस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एसक्यू मिशंस में इसका यूज़ कर सकते हैं, मेडिकल में इसको इस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, इंडस्ट्री में भी इस टेक्नोलॉजी का यूज़ हो सकता है अच्छे से। फैक्ट्री के वर्कर्स भी इसका अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ये देखिए, ये कार मैकेनिक है, ये एक्सोस्केलेटन टेक्नोलॉजी पहने हुए हैं। ये इसका यूज़ करके हेवी चीज़ों को, जो भारी चीज़ें होती हैं उनको अच्छे से उठा के यूज़ कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल में भी इसका अच्छे से यूज़ होता है। ये ह्यूमन बॉडी का स्ट्रेंथ इंक्रीज कर देता है एक पर्टिकुलर लेवल तक। ये देखिए, ये है एक्सोस्केलेटन, ये वर्कर पहने हुआ है। ये पावर कर रहा है ह्यूमन बॉडी को पर्टिकुलर। इस पावर करने से क्या होता है, बॉडी का स्ट्रेंथ जो है ना बढ़ जाता है। ये देखिए, एक्सोस्केलेटन का यूज करके कोई पर्टिकुलर वर्कर जो है हेवी चीज़ें, भारी चीज़ें आसानी से उठा सकता है। पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का यूज़ कर लिया तो मतलब हमको क्या कहते हैं, पावर नहीं लगाना है। यहाँ पे जो सोल्जर या फिर जो भी आदमी है, इस पर्टिकुलर ह्यूमन बॉडी अगर इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का वेयर किया हुआ है, मतलब पहने हुआ है, तो उसको भी यहाँ पे पावर लगाना है। बट पहले से अब कम पावर लगाना होगा। ज़्यादा पावर मशीन ही लगा लेगी और कम पावर का यूज़ करके ये भारी चीज़ें आसानी से उठा सकता है, कैरी कर सकता है। यहाँ पे देखिए, सोल्जर पहने हुआ है एक्सोस्केलेटन। ये पावर इनको कहाँ से मिलती है, ये देखिए, ये पीछे का जो पार्ट है ये है बैटरी वाला पार्ट है, यहाँ से इनको पावर मिलता है। इस पावर का यूज़ करके ये भारी चीज़ें, मतलब जो भी इक्विपमेंट है, हेवी इक्विपमेंट है, उसको आसानी से उठा सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले सकते हैं, ज़्यादा स्ट्रेंथ पे ये चढ़ सकते हैं, हिली एरिया पे आराम से चढ़ सकते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इंडिया ये फर्स्ट टाइम इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट कर रहा है। वेस्टर्न कंट्री, यूएस हो गया, फ्रांस हो गया, रशिया हो गया, इसको ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं। वो लोग इस पर ऑलरेडी बहुत आगे निकल चुके हैं डेवलपमेंट के फेज़ में। आप देखिए, इंडिया तो अभी स्टार्ट किया है, बट क्या है, रशिया इसको बहुत पहले ही टेस्टिंग भी कर चुका है। ये देखिए, 28 अक्टूबर 2018 का ही ये आर्टिकल है। वहाँ पे ये कहा गया, रशिया हैज स्टार्टेड टू टेस्ट इट्स रोबोकॉप एक्सोस्केलेटन आर्मर दैट सोल्जर शूट मशीन गन वन हैंडेड विथ कंप्यूटर लाइक एक्यूरेसी। मतलब एक्सोस्केलेटन का
डेवलप रशिया कर चुका है। उसी तरीके से चाइना ने भी इसका डेवलप किया था। चाइना ने अपने प्रोपेगेंडा वीडियो जो था उसमें उन्होंने दिखाया था अपने सोल्जर्स को इसको स्केलेटन पहने हुए, जिससे पहन के वो हिली एरिया पे आराम से चढ़ रहे हैं, हेवी चीज़ों को उठा के इसको स्केलेटन पहन के। तो चाइना के पास भी ऑलरेडी ये टेक्नोलॉजी है, ऐसा वो कह रहे हैं। तो रशिया हो गया, फ्रांस हो गया, वेस्टर्न कंट्री, यूएस, चाइना, इनके पास ये ऑलरेडी टेक्नोलॉजी है। डीआरडीओ इंडिया में अभी तो इसका डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है। मेडिकल में भी हम इसको स्केलेटन का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखो कि कोई बंदा है जिसका एक्सीडेंट हो गया है या कोई प्रॉब्लम है, पाँव में फ्रैक्चर हो गया है, वो चल नहीं पा रहा है, तो इसको स्केलेटन का यूज़ करके ये चल सकता है। बट क्या है फिर ये पावर, इसका पावर पे, सप्लाई पे डिपेंड करेगा कि कितने देर तक और कितना पावर ये सप्लाई कर पाता है ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का यूज़ करने के बाद। तो ये जो भी बैटरी होता है उसकी ज़्यादा स्ट्रेंथ होती नहीं है, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, वो डिपेंड करेगा बैटरी के स्ट्रेंथ पे। उतने टाइम तक यूज़ करके वो मरीज़ जो है वो चल सकता है, जो पेशेंट है उसका यूज़ कर सकता है। उसी तरीके से जो सोल्जर्स हैं जो स्ट्रेंथ पे चल सकते हैं, उठा सकते हैं कोई सामान को, तो स्केलेटन का यूज़ करके जो भी किसी पहाड़ी हिली एरिया पे जितने देर बैटरी बैकअप है उतने देर पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का यूज़ करके वो चल सकता है, उसका अच्छे से यूज़ कर सकता है। अभी के टाइम पे जो मेन इशू है स्केलेटन टेक्नोलॉजी का वो है पावर का। जो पावर होता है वो 24 घंटे 24 आवर तो रह नहीं पाता इस बैटरी का स्केलेटन टेक्नोलॉजी में। तो जितने देर भी ये दे पाता है पावर, उतने टाइम तक ही बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ी रहती है। जैसे कोई सोल्जर यूज़ कर रहा है, कहीं जा रहा है, उसको हिल एरिया पे चढ़ना है, किसी वार्ड के एरिया में जहाँ पे वार्ड चल रहा है वहाँ पे कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए बॉडी का स्ट्रेंथ बढ़ाना है, तो उस समय पर ये टेक्नोलॉजी बहुत हेल्पफुल हो सकता है। इसको स्केलेटन टेक्नोलॉजी को कहा जाता है, ये पार्ट है C4I कैपेबिलिटी का। फॉर द 21st सेंचुरी सोल्जर हु आर ऑन द बैटलफील्ड बीइंग नेटवर्क फॉर C4I कैपेबिलिटी इन वेरी क्रिटिकल। C4 क्या है, C4I क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं, आगे देखेंगे। जो सोल्जर्स होते हैं वो हेलमेट पहनेगा, रेडियस हाई नाइट विजन गूगल्स होगा, उसका बॉडी आर्मर्स होंगे, ये सारे कुछ उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में जो गैजेट होता है ना, ये जो गैजेट पहने हुआ है ये गैजेट, इसमें ये सारा कुछ इंक्लूडेड होगा। जो भी ये हेलमेट है, गॉगल्स है, वो सारे कुछ इसमें ऑलरेडी इनबिल्ट होंगे इस पर्टिकुलर सूट में, जो स्केलेटन टेक्नोलॉजी का सूट होगा ना उसमें। और C4I क्या होता है इसके बारे में देखिए। C4I जो होता है वो C का कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर, I फॉर इंटेलिजेंस इन मिलिट्री एप्लीकेशन, ये सारा कुछ उसमें इनबिल्ट रहेगा। मतलब वो कमांड जो है वो कमांड कंट्रोल सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, कंप्यूटर, इंटेलिजेंस, सारा कुछ उस पर्टिकुलर गैजेट में इनबिल्ट रहेगा उस टेक्नोलॉजी के थ्रू। ठीक है। C4I स्टैंड्स फॉर कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर एंड इंटेलिजेंस। द स्ट्रेटेजिक विजन फॉर C4I इज टू प्रोवाइड कैपेबिलिटी दैट इनेबल फोर्स to generate, use and share the information necessary to survive and succeed on every mission। ये देखिए इस तरीके से यूज में आता है। कमांड एंड कंट्रोल, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन, इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन जो है वो आपस में शेयर करेंगे। ये एक बिगर पिक्चर आप समझ सकते हैं। सैटेलाइट से कम्युनिकेशन करना है, किसी एयरक्राफ्ट से, कैरियर शिप से करना है, किसी फाइटर प्लेन से करना है, कि जो बम मान लीजिए कोई फाइटर प्लेन है जो मिसाइल पर्टिकुलर एरिया पे डाल रही है, तो पता चलना चाहिए सोल्जर्स को कि वो उसके फ्रेंडली, मतलब खुद का फ्रेंडली क्या कहते हैं, एयरक्राफ्ट ने मिसाइल लॉन्च किया है या किसी एनिमी के थ्रू से मिसाइल आ रहा है हमारे एरिया पे, हमें कहाँ तक क्या रेंज है उस मिसाइल्स का, हम कहाँ तक निकलना है, सारी इन्फॉर्मेशन को गैजेट के थ्रू पता चल जाएगा विद इन अ सेकेंड। टेक्नोलॉजी का यूज़ करके सोल्जर एक्चुअली जो हेलमेट है, जो गॉगल्स होता है, उसके थ्रू कम्युनिकेट कर पाएगा, देख पाएगा क्या डाटा आ रहा है, रीड कर पाएगा, अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएगा उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। कोशिश ये हो रही है कि इसको स्केलेटन टेक्नोलॉजी को अटैच किया जाए, मतलब जोड़ा जाए AI टेक्नोलॉजी के साथ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। वहाँ पे क्या उसका यूज़ करके क्या होगा कि सोल्जर्स को बिना मतलब ज़्यादा मूवमेंट किए हुए या विदाउट सोल्जर्स जो है ना वो डिसीजन ले पाएगा इसको टेक्नोलॉजी कि किसी पर्टिकुलर एरिया पे जो मिसाइल आ रहा है उसके क्या रेंज है, कैसे किस पर्टिकुलर एरिया पे ये मिसाइल गिरेगा, वो सारा कुछ इन्फॉर्मेशन उसको AI के थ्रू स्केलेटन टेक्नोलॉजी में मिल जाएगा। ये सब C4I के अंतर्गत आता है। US ऑलरेडी इस पर बहुत आगे बहुत सीरियसली काम कर रहा है और बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर लिया है। फ्रांस के पास भी ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी है।
चाइना भी ऑलरेडी ये टेक्नोलॉजी डेवलप कर लिया, जैसे मैंने आपको बताया। और इंडिया के पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि चाइना इस टेक्नोलॉजी का ऑलरेडी यूज़ स्टार्ट कर दिया, जैसा वो कहता है। डीआरडीओ की जो लैब है, डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमेडिकल लैबोरेटरी, DEBL, आज के समय में इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रही है। ही हैज़ बीन फॉर सम टाइम कलेक्टिंग डाटा फॉर सिमुलेशन एंड एनालिसिस ऑफ पार्ट्स लाइक लोअर लिम्ब सिमुलेशन etc। ये ऑलरेडी इसके ऊपर काम बहुत चल रहा है। एक सूट की डिज़ाइनिंग जो है ना, वो प्राइवेट सेक्टर्स को दिया गया है। R&D का जो पार्ट है, वो पर्टिकुलर डिज़ाइन स्केलेटन जो टेक्नोलॉजी होती है, उसके जो सूट्स होते हैं वो एक अलग ही टाइप का होता है, जो इंडियन कह रहे हैं किसी भी ह्यूमन के ऊपर ऑलरेडी फिट बैठ जाए इजीली। उसके डिज़ाइनिंग का जो है DRDO प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को दिया गया है टेंडर। DRDO जो है जो टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है, इसको स्केलेटन टेक्नोलॉजी पे, वो 2 टाइप के इसको स्केलेटन पे काम कर रही है। एक होता है पैसिव अनपावर्ड और दूसरा है पावर्ड स्केलेटन टेक्नोलॉजी। दोनों अलग अलग टाइप है। आप आयरन मैन वगैरह देखे, आयरन मैन मूवी देखे होंगे, उसमें आयरन मैन जो सूट पहने हुआ है वो सूट एक एग्जांपल है पावर्ड एक्सोस्केलेटन टेक्नोलॉजी का। बट यहाँ पे ऐसा नहीं कि वो सूट पहन के आप उड़ सकते हो, उस टाइप का नहीं है, बट उसमें कंप्लीट बॉडी को कवर करके रखता है, वो है पावर्ड एक्सोस्केलेटन। और जो सिर्फ एक ढांचा होता है, जो ढांचा में जो आपको ये दिखाया था, इस टाइप के इमेजेस होते हैं, ये होता है अनपावर्ड का। जो पैसिव होते हैं ना, पैसिव एक्सोस्केलेटन अनपावर्ड जो होते हैं, वो है सिर्फ एक पर्टिकुलर ढांचा होता है। पावर्ड है वो पर्टिकुलर सूट होता है उस टेक्नोलॉजी का। ये 2 टाइप पे DRDO अभी काम कर रही है। देखिए एक्सोस्केलेटन टेक्नोलॉजी कैसे फ्यूचर में काम कर सकता है, कैसे हुआ। ये एक मूवी आई थी एज ऑफ टुमारो, इसमें आप देख सकते हैं जो टॉम क्रूज है हीरो, वो पूरा एक्सोस्केलेटन का सूट पहने हुए हैं। और इस मूवी में बहुत अच्छे से यूज़ दिखाया गया है एक्सोस्केलेटन टेक्नोलॉजी का। एक और मूवी आई थी एक्सोस्केलेटन को लेके, उसमें भी इसका यूज़ दिखाया गया था कि किस तरह से फ्यूचर में वॉर लड़ी जाएगी, किस तरीके से इस टेक्नोलॉजी का यूज़ होगा। इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में देखा जाए तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के यूज़ में। हमारे जो सोल्जर्स हैं वो सियाचिन में भी डिप्लॉयड होते हैं, जो कॉल्ड होता है, पूरा राजस्थान में भी होते हैं जहाँ पे हॉट डिजर्ट होते हैं। तो मतलब -50 से लेके +70 तक के डिग्री के लिए उस पर्टिकुलर सूट को या टेक्नोलॉजी को डेवलप करना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जो सोल्जर्स इस पर्टिकुलर स्केलेटन टेक्नोलॉजी का यूज़ करेगा वो लद्दाख में भी डिप्लॉय हो सकता है, फिर अरुणाचल प्रदेश में भी इसका यूज़ होगा, लद्दाख में भी यूज़ होगा, फिर राजस्थान में भी होगा जहाँ पे डिजर्ट है, पाकिस्तान के अगेंस्ट भी होगा, सियाचिन में होगा। मतलब ये अलग अलग एरियाज़ हैं जहाँ पे इन्वायरमेंट अलग है, टेम्परेचर अलग है, मतलब सब कुछ अलग है। उस पर्टिकुलर टाइप में इस ऐसे स्केलेटन टेक्नोलॉजी का यूज़ करना एक बहुत ही चैलेंज का काम है, और उसको डेवलप करना एक बहुत ही चैलेंज का काम है। एक प्रॉब्लम और भी है कि अगर लड़ाई करने वक्त या फिर किसी भी तरीके से कोई सोल्जर्स स्केलेटन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा है, वहाँ पे लड़ाई के एरिया में, या फिर किसी भी तरीके से अगर एनिमी सोल्जर्स जो हैं पर्टिकुलर सोल्जर्स को पकड़ के ले जाते हैं, तो उनके हाथ ये टेक्नोलॉजी या जो सूट जो है वो लग सकता है। तो उस केस में ऐसा होना चाहिए कि कोई एक लॉकिंग सिस्टम होना चाहिए जो उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को या लॉक कर दे, जो एनिमी कंट्रीज जो हैं, एनिमी आर्मीज जो है उसका यूज़ नहीं कर सकती। क्योंकि क्या होगा उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में, मतलब एक्सोस्केलेटन टेक्नोलॉजी के में हमारे बहुत सारे इंफॉर्मेशंस होंगे सेव्ड, क्योंकि इस पर्टिकुलर स्केलेटन टेक्नोलॉजी के अंदर हमारे कोऑर्डिनेट की जानकारी होगी, मेमोरी चिप्स होंगे, उसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशंस होंगे। तो ऐसा कोई ऑटोमेटिक लॉकिंग सिस्टम होना चाहिए जो उस पर्टिकुलर सूट को या टेक्नोलॉजी को लॉक कर दे, जो एनिमी इसका यूज़ नहीं कर पाए। एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये है फ्यूचर टेक्नोलॉजी है जो इस तरीके से लड़ाई लड़ी जा सकती है। इस टेक्नोलॉजी का यूज करके अब वॉर भी होगा, तो एक वॉरफेयर टेक्नोलॉजी है, आप ऐसा कर सकते हैं। फ्यूचर में इस तरीके से लड़ाई लड़ी जा सकती है। तो अगर हम इस टेक्नोलॉजी में पीछे हो गए तो फिर आगे 10 साल 20 साल बाद हमें फिर इसके ऊपर मिलियंस खर्च करने पड़ेंगे इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी या इस गैजेट को खरीदने के लिए, रसिया से स्केलेटन टेक्नोलॉजी को खरीदने के लिए, US से, रसिया से, फ्रांस से, तो बहुत सारे खर्च करने पड़ेंगे। इसलिए अभी गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर रही है, DRDO भी इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की। थैंक यू।
ज्ञाननीति टुवर्ड्स सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। बेल आइकन को जोर दबाइएगा जिससे कि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।